जवाल आया, उरूज के बाद जवाल आता है। जब नेमतें मिलती हैं तो लोग नाशुक्री और नाकदरी पर उतर आते हैं, तो अल्लाह ताला फिर सजा देता है। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की और इनका दरिया बहाया उलमा किराम ने। फिर जब दौलत के पीछे आए, इल्म से दूरी इन लोगों ने बरती, तो अल्लाह ताला ने फिर इनको जलील रुस्वा कर दिया। और अब जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है वो आप जानते हैं, दलितों से भी बदतर है मुसलमानों की हालत। दो चार बातें सुनिए इल्म के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से एक चीज मांगी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चांदी दुनिया की जायदाद माल और दौलत मांग सकते थे, ये चीजें अल्लाह के रसूल ने नहीं मांगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, जो अल्लाह ताला से उन्होंने मांगा था, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह ताला मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मुझे इल्म से नवाज दे। कुछ भी मांग सकते थे, वो पहाड़ सोना बना दिया जाता आपके लिए, पूरी दुनिया की हुकूमत आपको दी जाती, लेकिन आपने दुनिया की हुकूमत नहीं मांगी, कहा कि मुझे इल्म चाहिए। फिर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, 40 साल की उम्र तक पहुंचे, बुत परस्ती और शिर्क व बिदात से तंग आकर के आप गार हिरा में जाते थे। पहाड़ के ऊपर हमने देखा है, कभी चढ़ा नहीं है वो। आज भी 1400 साल बीतने के बाद भी वहां चढ़ना बहुत मुश्किल है। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक रोटी सत्तू लेकर के चढ़ जाते थे और वहां बैठे रहते थे। वहां भी जो सबसे पहला हुक्म नाजिल हुआ और पहली वही नाजिल हुई, वो इल्म के मुतालिक था, कलम और पढ़ाई के मुतालिक था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। यहां कहा कि पढ़ो और कलम के जरिए से जिसने तुमको इल्म सिखाया है। इससे और आगे जाइए, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो चाहा कि फरिश्तों पर फजीलत दे, चूंकि फरिश्ते ये गुनाह नहीं करते हैं, मासूम अनिल खता है, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि हम फरिश्तों पर हजरत आदम को फजीलत दें। तो उन्होंने कहा कैसे फजीलत दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने एक तरकीब सोची और इल्म सिखा दिया किसको, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तालीम से नवाज दिया। फिर फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो। फरिश्ते जो बड़े बड़े थे, इबादत गुजार थे, तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहलील करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये तो मिट्टी के कैसे सजदा करें, क्यों हम पर इनको फजीलत दी जा रही है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन चीजों के नाम बताओ, ये फला फला चीज है, इनके नाम बताओ। तो उनको पता नहीं, इल्म नहीं था, उनको सिखाया नहीं गया था। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि नाम बताओ, फर नाम बता दिया। तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, इनके सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा ताज़ीमी, इज्जत इल्म के खातिर उन्होंने सजदे में गिर दिया। ये तो देखिए इल्म की फजीलत। ये कुत्ता, आज पागल कुत्ता कुछ लोगों को काटा है। कुत्ता हदीस और कुरान के अंदर एक नजिस और पलीद जानवर है, नापाक जानवर है। उसका बाल, उसकी खाल, उसका लुआब, चमड़ा, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें नापाक है। यहां तक कि हदीस में आता है कि अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको 7 बार धोना है, आखिरी बार मिट्टी से या साबुन से धोना है, क्योंकि ये जहरीला जानवर है। अब देखिए कुत्ता, इसके बारे में सूरह मायदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व तुअल्लिमुहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। ये कुत्ता अगर आप इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सिधाते हैं, इसको ट्रेन करते हैं, इसको अरबी में कल्ब मुअल्लम कहा जाता है, पढ़ा लिखा कुत्ता। आपने पुलिस के पास कुत्ता देखा होगा, कहा कि ये कुत्ता जब पढ़ लेता है, सीख लेता है, जब मालिक बोलता दौड़ो तो दौड़ जाता है, जब कहता रुक जाओ तो रुक जाता है। कहा कि ये कुत्ता, अब आम कुत्तों पर इसको फजीलत हासिल हो जाती है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसको जब सिखा तो तुअल्लिमुहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जब इसको सिखा देते हो, इस कुत्ते को, अगर किसी खरगोश, किसी जानवर पे बिस्मिल्लाह कह के छोड़ देते हो और वो कुत्ता उसको पकड़ लेता है और मार डालता है, गला दबा दिया, कोई नाजुक जगह पकड़ लिया, वो कुत्ता वो जानवर, खरगोश या कोई भी परिंदा मर गया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे खा लो उसको, ज़बह करने की जरूरत नहीं है। इस कुत्ते को इतनी फजीलत क्यों हासिल हुई? इल्म के खातिर। आज मुसलमान हिंदुस्तान में जो मारे काटे जा रहे हैं, बदनाम हैं, इसलिए कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आज कहीं भी जाइए, खास करके हमारी शेरशाहबादी बिरादरी के अंदर, पूछिए कि आपका बच्चा क्या करता है। हाँ बेटा जयपुर आज की करछे तो कपड़ा सिलाई करछे,
তোর বাপ কি করছে? পাঞ্জাবে আছে। তোমার বাপ কি করছে? দিল্লিতে আছে। কি করছে? তো বোরাট হয়েছে। তোমার বাপ কি করছে? বাড়তে আছে। কি করছে? দেদান্ত হয়েছে। हंसो मत, नहीं रो, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंग हुई, जंग में बहुत सारे लोग कैद करके लाए गए, कुफार मुशरिकीन। और अल्लाह के रसूल ने यह शर्त रखी कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त, किसान आप जैसे लोग थे, मदीना में जाकर के तिजारत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन मक्का के लोग पढ़े लिखे लोग थे। कहा कि देखो जिसके पास पैसा वो पैसा देकर कैदी छोड़ा के लेके जाए, जो पैसा नहीं दे सकता है वो मदीने के मुसलमानों को तालीम दे दे, सिखा दे, पढ़ना लिखा सिखा दे, फिर वो ले जाए अपने लोगों को। यह है तालीम की अहमियत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तलबुल इल्म फरीयतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों पर इल्म हासिल करना फर्ज है, वाजिब है। और इल्म हासिल करने की फजीलत कितनी मैंने बताया कुछ बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम जो है, हम जैसे लोग, गुनहगार जैसे लोग, ये अंबिया किराम के वारिस हैं। और हदीस के अंदर कहा वलम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया किराम रुपया पैसा जमीन जायदाद छोड़ के नहीं गए हैं। क्या छोड़ के गए हैं? इल्म छोड़ के गए, इल्म की दौलत। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुजादला के अंदर कहा यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, पढ़े लिखे जो लोग हैं इनकी बहुत फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो पढ़ा लिखा है जो अनपढ़ है बराबर हो सकता है? धूप और साया बराबर हो सकता है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा एक आलिम की फजीलत उसी तरह से है जिस तरह से 14वीं रात की चांद को तमाम सितारों पर फजीलत हासिल है। जब 14 दिन का चांद निकलता है तो सितारे ढक जाते हैं रोशनी में, कोई सितारा नजर नहीं आता है, चांद की रोशनी नजर आती है। इसी तरह से जब एक आलिम की फजीलत है। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर उसी तरह से है जिस तरह से मेरी फजीलत मेरी उम्मत के एक अदना बंदे पर है। जैसे मुझे ले लीजिए, मेरी फजीलत अल्लाह के रसूल के मुकाबले में कुछ नहीं है, मैं अल्लाह के रसूल का पांव के धूल के बराबर भी नहीं हूं। इसी तरह से एक आलिम की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर देता, आसान कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, समाज के अंदर मुआशरे के अंदर सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आप मजदूरी करते हैं, कोई आयब की बात नहीं है, हलाल कमाई कीजिए, ड्राम ढोइए, बोरा ढोइए, जो भी हलाल कमाई आप कर सकते हैं, चोरी मत कीजिए, हराम कमाई की तरफ मत जाइए। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। आप मजदूरी कर रहे थे, आप अपनी नस्ल को भी चाहते हैं मजदूरी करे, ड्राम ढोए, मुश्किल से मुश्किल काम करे, कैसे आपको गवारा है। मैं जानता हूं बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों को, वो पेट में कटौती करते हैं, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मुसलमान समाज के अंदर जितनी चाय की दुकान है, हमारे कोयली में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम चाय की दुकान है। बाज शेषाबादी गांव में जाइए, हर खानदान में 2-4 चाय की दुकान है। हाँ, तो जाइए देखिए, जब समाज के अंदर मुआशरे के अंदर किताब खरीदने किताब पढ़ने का रिवाज होगा तो फिर तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। आज हम जब किताब खरीदने के लिए जाते हैं, किताब दुकानदार कहता है कि खसारे में हम चल रहे हैं, किताब कोई खरीदने वाला नहीं है। दिन में आप 5 पान खा सकते हैं, 4 सिगरेट खा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं,
लेकिन जब बच्चे की फीस की बारी आती है 300 रुपया 100 रुपया तो सर भारी हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि मौलाना साहब कितना लेते हैं फीस, 1000 रुपया लेते हैं, मैं 1200 रुपया देता हूं, 200 रुपया मदरसे के लिए लीजिए। जब ये जज्बा पैदा होगा समाज के अंदर तो समझिए इनकलाब आ जाएगा, कोई तरक्की से रोक नहीं सकता है। और आज खास करके उलमा को बदनाम किया जाता है। उंदुरुस के अंदर, स्पेन के अंदर सबसे पहले मुसलमान उलमा को बदनाम किया गया था। उलमा के समाज में बुराई है, इससे इनकार नहीं है। अरे मैं आलिम हूं, क्या इंसान नहीं हूं? मुझसे गुनाह नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन समाज जब बदजन हो जाए उलमा इकराम से, आज हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस वही उंदुरुस की तारीख दोहराई जा रही है। टीवी चैनलों को तो मैं देखना बंद कर दिया। टीवी चैनलों पर जर खरीद उलमा बुलाए जाते हैं, ईमान फरोश उलमा को बुलाया जाता है और तरह तरह के बकवास करते हैं, और आप जैसे अवाम भोले भाले लोग बदजन हो जाते हैं, उलमा की गिबत करते हैं, चुगली करते हैं। कहीं भी जाइए चाय की दुकान में उलमा की बदनाम करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये करता है, वो करता है। ये गैरों की एक साजिश है, इसलिए कि समाज में इनकलाब लाने वाला कौन है? हम जैसे आलिम हैं। चूंकि पहले एक आलिम के कहने पर लोग मर मिटने पर तैयार हो जाते थे, आज उलमा आवाज देते हैं या कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं आया है, सारे लोग घरों में मौजूद हैं। कैसे समाज में इनकलाब आएगा, कैसे तरक्की होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह ताला से डरने वाले सबसे ज्यादा उलमा इकराम है। तमाम लोगों पर इल्म हासिल करना वाजिब है, फर्ज है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपसे पूछूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे। औरतों से पूछूं अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या कहेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। 3 चीजों की मारिफत, 3 चीजों को जानना तमाम मुसलमानों पर वाजिब और फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जानना कि अल्लाह ताला कौन है, फिर अल्लाह के रसूल की मारिफत, अल्लाह के रसूल कौन है, और दीन की मारिफत, दीन के बारे में जानना, नमाज कैसे पढ़ें, रोजा कैसे रखें, दीन के मसाइल का इल्म हासिल करना तमाम मर्द और औरतों पर फर्ज और वाजिब है। आज मैंने गांव में सुना कुछ लोगों को कुत्ता काट लिया है। एक साहब कह रहे थे अपने मुंह से कि कुत्ते के ऊपर खड़े होकर के 3 बाल्टी डाला, नहाया। ये मुझे ताज्जुब है, शेरशाबादी लोग जहां भी हैं अहले हदीस हैं, ये इस कौम का फखर है। शिर्क व बिदात नहीं है, लेकिन ये अवहाम और खुराफात कहां से आया? बहुत सारे लोग, अगर एक उल्लू को मार दिया जाए, उल्लू जानते हो जी उल्लू किसको बोलता है? चोरा चुन्नी जिसको बोलते हैं हमारी जबान में। उल्लू को अगर मार दिया जाए तो सारे लोग टूट पड़ते हैं, खास करके औरतें। कोई टांग ले जाता है, कोई पर ले जाता है, कोई पंख ले जाता है और घर में टांग के रखते हैं। कबूतर का जो पेंट होता है, कबूतर का पाखना, उसको सड़क पे गिराते हैं। ये अवहाम या खुराफात कहां से आए? ये तो शिर्क है। तावीज लटकाना। और अभी मैंने एक साथी मैसेज किया था, मदीने में रहते हैं और उनकी ड्यूटी थी कहां? रोज़ा रसूल पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जहां है वहां ड्यूटी करते हैं। मस्जिद से बिल्कुल कब्र सटी हुई है। वहां एक आदमी, हिंदुस्तान का कोई आदमी था या कहीं का था, तावीज लगाया हुआ था। उसने कहा कि ये तावीज आप खोल दीजिए। वो कहा कि नहीं खोलेंगे, बड़े आलिम ने हमको दिया है। कहा कि आप खोल के तो देखिए उसमें क्या लिखा है। वो खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो कहा कि आप खोलेंगे या पुलिस को बुलाऊं? तब डर से उन्होंने खोला तो उसमें क्या लिखा हुआ था? फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान, कारून, इबलीस, ये मर्दूदों के नाम लिखे हुए थे उसमें। अभी 1 हफ्ता कबल, 1-2 हफ्ता कबल आपके बिजली चौक में मैंने एक साहब में खड़ा था, मैं मुझसे कहा कि आप कुछ पैसा मेरा ताउन कीजिए।
मैं इससे पहले 1-2 साल पहले मैंने उस ताबीज देखा था उनके गले में, मैंने फट से गले में हाथ डाला, वो मुफलर बांध के रखा था, मैंने हाथ डाला, कहा कि ताबीज उतारो, कहा कि ताबीज नहीं, अल्लाह की कसम ताबीज नहीं दी, खुदा की कसम ताबीज नहीं, मुली साहब झुक कोई नहीं। हम बोले हाथ में पकड़ लिया, वो ताबीज है, उतारो। उतारने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहा कि पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं उतारेंगे। उन्होंने फिर क्या कहा कि ताबीज हमें खिला मुरबो, ताबीज खिला हमें मुरबो। ये ताबीज उसको मौत से रोक के रखी है। ये अवहाम और खुराफात है। और वो ताबीज आप खोल के देखिए, उसमें शैतान और मरदूद का नाम लिखा हो। कुरान मजीद के अंदर, हदीस के अंदर कहा गया कि सबसे बड़ी ताबीज जो है वो सूरा फलक और सूरा नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये अगर कोई सुबह शाम पढ़ता है तो ना उसको जादू का असर होगा, ना उसको किसी नजर बद लगेगी, और ना कुछ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बहुत कुछ का एहतमाम किया करते, दुआ पढ़ा करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल पर जादू हुआ, जादू किया गया, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई और आप इसका एहतमाम करते थे, सोने से पहले पढ़ते थे, हर नमाज के बाद पढ़ते थे, फिर जादू कोई नहीं कर सका।